अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है आर्ट्स कॉलेज। आर्ट्स कॉलेज जो न सिर्फ फ़न तामीर का शाहकार है बल्कि गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। निज़ाम हफ्तम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तामीर करके दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैलाई। वहीं आर्ट्स कॉलेज जैसी इमारतों से ये पैगाम मिला कि आसिफ जाही दौर हुकूमत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहज़ीब का मिसाली दौर था। आइए इस ख़ास प्रोग्राम में आर्ट्स कॉलेज की तारीख़ और उससे जुड़ी अहम बातों पर हम रोशनी डालेंगे। We can see it's an arts college of Usmania University, so we can see the legacy of Usmania University right here. मीर उस्मान अली खां उर्दू की तालीम के लिए बना है। इसमें बच्चे हमारे बहुत कम हैं, इसमें तालीम का हिस्सा लेके आगे बढ़ना चाहिए। कि अब हुकूमत को बहाना चाहिए कि भाई आपके पास इतनी तादाद नहीं है, लिहाजा हम इसके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस शोबे को बंद कर दिया जाए। और हम समझते हैं कि अगर हमारे उलमा, हमारे सियासी रहनुमा अभी भी बेदार नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब उर्दू शोबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुस्लिम नौजवान बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक इस फिक्र पर बनाई गई है कि आप भी यहाँ पर पढ़े और अपना मुस्तकबिल बनाए। नहीं, आर्ट्स कॉलेज के बिल्डिंग में एक्चुअली जो डिज़ाइन था, ओरिजिनल डिज़ाइन था, उसमें गुंबद का कॉन्सेप्ट था बीच में। तो जब वो प्लान जो है उनके अप्रूवल के लिए, उस्मान अली खां बहादुर के अप्रूवल के लिए गया तो वो डोम को जो है हटा दिए। बोले कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर मज़हब व मिल्लत के लिए है। ये कि यूनिवर्सिटी का जो लोगो है उससे भी उर्दू गायब हो गया है। यानी लोगो में जो जामे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो उर्दू तहरीर होती थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। साजिशियों ने एक मंसूबे के तहत पुलिस एक्शन के बाद दारुल तर्जुमे को आग लगा दी और हमारा जो ज़ख़ीरा उर्दू में था, हमारी जो किताबें थी, नायाब किताबें, उनको जो है जलाकर खाक कर दिया गया। हैदराबाद इल्म व अदब का गहवारा है। हैदराबाद अपनी शान व शौकत के लिए अपनी पहचान रखता है। वहीं दूसरी जानिब मादर इल्मी, दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया के लिए भी इस शहर की अज़मत को जाना जाता है। जामिया उस्मानिया को निज़ाम हफ्तम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने क़ायम किया। आर्ट्स कॉलेज की ये खूबसूरत पुरशिकवा इमारत दरअसल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की पहचान है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम सन 1917 में हुआ था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को निज़ाम हफ्तम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने अपने नाम से तामीर करवाया था। 5 जुलाई सन 1934 में आर्ट्स कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया और 4 दिसंबर सन 1939 में आर्ट्स कॉलेज की अज़ीमुश्शान इमारत का इफ्तिताह अंजाम पाया। आर्ट्स कॉलेज का संगे बुनियाद और इफ्तिताह दोनों निज़ाम हफ्तम मीर उस्मान अली ख़ान ने अंजाम दिया था। आर्ट्स कॉलेज के संगे बुनियाद में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने जो थापी और गंपा इस्तेमाल किया था वो आज भी निज़ाम म्यूज़ियम पुरानी हवेली में महफूज है, जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के 107 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि आर्ट्स कॉलेज की इमारत की तामीर के 85 साल मुकम्मल हुए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 100 साल की तकमील पर 2017 में 10 साला जश्न मनाया गया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जहां कामयाबी के 107 साल मुकम्मल किए और आर्ट्स कॉलेज की इमारत की तामीर के 85 साल गुजरने के बावजूद वो पूरी मजबूती और शान व शौकत के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी जानिब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का उर्दू शोबा गोया एक मखदूश इमारत की तरह बन गया। यानी इस शोबे में मुस्तकिल तकर्रुरात, अपॉइंटमेंट्स ना होने की वजह से उर्दू शोबे का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। नाज़रीन, हम आर्ट्स कॉलेज की अज़ीमुश्शान इमारत के फ़न तामीर पर तफसील से प्रोग्राम के अगले हिस्से में रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़रिए तालीम की हालत ज़ार की। हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया का उर्दू शोबा बंद होने के दहाने पर
पहुंच गया है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से उर्दू शोबे में लेक्चरर्स और दूसरी जायदादों पर मुस्तकिल तकर्रुरात नहीं किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब उर्दू दां तबके की जानिब से उर्दू ज़रिए तालीम से अदम दिलचस्पी ने उर्दू शोबे के मुस्तक़बिल पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की गई थी तो कायम करने से पहले ही नवाब मीर उस्मान अली खान ने हिदायत जारी की थी कि इस यूनिवर्सिटी में तालीम उर्दू होगा, एक कंपलसरी लैंग्वेज तो होगी अंग्रेज़ी, ताकि जो इस जामिया में तालीम हासिल करेगा उसको उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी से भी जो है सुध बुध रहे, अंग्रेज़ी का भी जो है इल्म पूरी तरीके से रहे, जैसा कि वो ज़माना दुनिया जानती है कि जो है अंग्रेज़ों के हुक्मरानी का ज़माना था। तो बहरहाल उस्मानिया की जो बुनियादी जो है जो शान थी वो उसकी उर्दू में तालीम थी। आज भी चुनिंदा लोग, एक दो लोग हमको हैदराबाद में या दुनिया के मुख्तलिफ जो है जगहों पे मिल जाते हैं जिन्होंने इस जामिया से उर्दू में MBBS किया है, उर्दू में MABS किया है। और जो है दुनिया ये भी जानती है कि जो दारुल तर्जुमा जो है यहाँ पे कायम किया गया था, उस दारुल तर्जुमा में दुनिया भर से जो है माहिरीन, तालीम के माहिरीन, तर्जुमे के माहिरीन को इकट्ठा किया गया था, उनसे काम लिया गया। एक मशहूर वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि शायर इनकलाब जोश, शब्बीर अली खान जो है जोश जो थे, जोश भी यहाँ पे आए थे तर्जुमे का काम करने के लिए। तो उनसे तर्जुमे की खिदमत के लिए जब रुजू किया गया, जब जो है यूपी गए थे यहाँ से लोग, जब उनसे कहा गया कि जामिया उस्मानिया में दारुल तर्जुमे में आपकी ज़रूरत है, आपकी खिदमत की, आपको जो है यहाँ पे तर्जुमा करने के लिए हम आपकी खिदमत चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक वर्ड के 50 पैसे लूँगा। उस ज़माने में 50 पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो उनकी हर शर्त मानी गई। तमाम असरी उलूम को उर्दू में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उर्दू में जो है उनको ढालने का जो है मिजाज था और जो ख्वाहिश थी उसका इजहार होता है। अफसोस कि जो है आज़ादी के बाद दारुल तर्जुमे को एक मंसूबे के तहत, साजिशियों ने एक मंसूबे के तहत पुलिस एक्शन के बाद दारुल तर्जुमे को आग लगा दी और हमारा जो ज़ख़ीरा उर्दू में था, हमारी जो किताबें थी, नायाब किताबें, उनको जो है जलाकर खाक कर दिया गया। वरना आज दारुल तर्जुमे का वो ज़ख़ीरा आने वाली नस्लों के लिए जो है एक अज़ीमुश्शान असासा होता। उसका अफसोस तो रहेगा, लेकिन आज भी हम जामिया को देखते हैं तो हमारी तहज़ीब, हमारे हुक्मरानों, हमारे बादशाहों की अज़मत का एहसास हमारे सर को पकड़ से बुलंद करने के लिए काफ़ी होता है। इन दिनों आजकल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उसका जो शोबा उर्दू है उसका चर्चा आम है कि वहाँ का क्या होगा, क्योंकि वहाँ कोई मुस्तकिल प्रोफेसर, मुस्तकिल लेक्चरर इस वक्त मौजूद नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स के ऊपर जो है शोबा चलाया जा रहा है, ना कोई सदर शोबा है। कुछ सालों से प्रिंसिपल को ये जिम्मेदारी दी जा रही है, वो सदर शोबा उर्दू है, हालांकि प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट कोई और सब्जेक्ट के हैं वो, लेकिन उर्दू के जो है सदर शोबा के तौर पर भी वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि इस साल अव्वल में 20 तलबा ने दाखिला लिया है शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया में, और गुज़िश्ता साल इनकी तादाद 18 थी। मंजूरा तादाद 30 है। उर्दू MA एक रिवायती कोर्स होकर रह गया है और हमारे नौजवान उर्दू की तरफ मायल नहीं हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रोज़गार का मसला है। MA अगर उर्दू से कर लेते हैं आप, फिर MPhil चाहिए, अगर MPhil नहीं हो सकता है तो PhD करना होगा आपको, उसी के बाद आप कहीं जॉब मिलता है। जॉब भी ऐसा मिलता है कि वैकेंसी आसामी 1 या 2 होती है, उसके लिए 200 कैंडिडेट्स, 200 उम्मीदवार दरखास्तें देते हैं। ये जो रिवायती तालीम है उससे दूर होता जा रहा है और वो हक बजानिब भी है, हम उसको गलत नहीं कर सकते। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, नए नए कोर्सेस आ रहे हैं जो रोज़गार से मरबूत हैं, तो वो चाहते हैं कि वो कोर्सेस हासिल करें, कोर्सेस से इख्तियार करें, कोर्सेस में दाखिला लें, जिससे हमको आसानी से रोज़गार मिल सकता है। इसीलिए वो उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे तलबा इंटरमीडिएट या डिग्री करने के बाद बैरूनी ममालिक का रुख कर रहे हैं वो लोग, चूँकि वहाँ पर नए नए कोर्सेस हैं, वो कोर्स करते हुए उनको रोज़गार भी मिल रहा है
اور اچھی خاصی جو ہے ان کو آمدنی ہو رہی ہے، اسی لیے ادھر زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ لوگ. تو لازمات ان حالات میں اردو سے ایم اے کی طرف بچوں کو متوجہ کرنا بہت کٹھن مرحلہ ہے، لیکن جو لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، میں خاص طور پہ سیاست کے مینجمنٹ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے امتحانات کے ذریعے، مختلف سیمینارز کے ذریعے، مختلف جو ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حد تک کامیاب ہے. لیکن جہاں وہ چھوڑ رہے ہیں اپنے اس کو کوششوں کو، وہاں سے اساتذہ کو ان کوششوں کو آگے بڑھانا ہے. اب دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے، ابھی تو ہمارے پاس 1 سال ہوا کہ نئی حکومت آئی ہے. پرانی حکومت 10 سال حکومت کی انہوں نے. ان 10 سالوں میں بھی جبکہ بہت سارے ہمارے مسلم رہنما اس سے وابستہ تھے، اس جماعت سے، کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. نہ شعبے کو باقی رکھنے کی طرف توجہ دی انہوں نے، نہ تو اس تاریخی عمارت کی جو ہے سلامتی کے لیے توجہ دی انہوں نے. سب اپنے اپنی مصروفیات میں رہے. اب حال یہ ہے کہ اب حکومت کو بہانا چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس شعبے کو بند کر دیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء، ہمارے سیاسی رہنما ابھی بھی بیدار نہیں ہوں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب اردو شعبہ عثمانیہ یونیورسٹی سے بند ہو جائے گا ہمیشہ کے. بیشتر نوجوانوں میں روایتی تعلیم کے بجائے شارٹ کٹ طریقے سے روزگار پر مبنی کورسز سیکھتے ہوئے بیرون ملک ملازمت حاصل کرنے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے. اکثر نوجوان بیرون ملکوں میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ روزگار حاصل کر رہے ہیں. بیرون ملکوں میں اعلیٰ تعلیم اور روزگار حاصل کرنے کے رجحان کی وجہ سے عثمانیہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تعداد گھٹ رہی ہے. عثمانیہ خاں اردو کی تعلیم کے لیے بنا ہے. اس میں بچے ہمارے بہت کم ہیں. اس میں تعلیم کا حصہ لے کے آگے بڑھنا چاہیے. مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلیم، ہم پیچھے ہوتے جا رہے. آج ہمارے لیے حکومت کہے گی اس کا فائدہ اٹھا کے دوسری زبان استعمال کرو بول رہی. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے. بچوں کو اردو زبان آنا، سمجھنا، پڑھنا، کسی کو بتانا یہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں کم ہوتے جا رہا. ہمارے لوگوں کو دوسری چیزوں میں دلچسپی ہے، اردو میں، عربی میں دلچسپی نہیں ہے. اس میں دلچسپی ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کو اس میں ماں باپ کو پڑھتے ہیں. ماں باپ بچوں کو سمجھانا، ٹی وی سے دور رکھنا، اچھا نیوز دیکھو بولنا اردو کا، عربی کا، اور بولنا سمجھانا اس کے لیے ضروری ہے. آج میں ہماری نواسی کو یہاں تک پہنچایا میں عثمانیہ یونیورسٹی کو عربی اور اردو کی تعلیم کے لیے. یہاں انہوں پڑھ رہے ہیں. ابھی 2 سال کچھ ہے. اس کے لیے سوچنا سمجھ کے نکل کے پھر باہر تعلیم دینا بول کے پڑھا رہا ہوں. Hello everyone, this is Kaushik. So we are here right now at Usmania University, and what we can see is it's an arts college of Usmania University. So we can see the legacy of Usmania University right here. Right now there are many colleges like when we observe we can see Dr. B.R. Ambedkar Library, which has many number of books, and then if we go still front we can find the University College of Engineering where we all study right now. I'm right now a student of University of College of Engineering studying BE second year today. As we all know, there are many colleges which are famous for engineering, such as JNTU, Hyderabad, and some other private colleges. So all these private colleges, they teach computers. Commercial. They are just commercial. They teach computers for sake of placement instead of technical. They teach computers more than their technical subjects. And when it comes to JNTU, Hyderabad, they teach technical. They teach technical more than computers. They will just give technical knowledge, but they don't have any experience in life. All they know is studies and placements. So if you want to know what is life, and if you want to prepare for some competitive exams such as GATE, UPSC, etc., you need to prefer Usmania University, because we will know what is what. We will know what is life in Usmania Campus University. atmosphere. Yes. The campus atmosphere is very nice, and this is such a big university, and we can experience a lot of things here, such as many people coming and visiting the college, knowing the greatness of the college. Actually, I'm 23 passed out, but I took 1 year long term to just join in this college. So I'm proud to be here. आज
قریب قریب ہماری قوم سے یعنی ہماری قوم کے بچے دور دور تک اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ اردو زبان سیکھتے ہوئے بھی اپنا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں, اپنا مستقبل شاداب بنا سکتے ہیں. کیونکہ میں خود بھی وہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں 2006 سے 2009 تک کا, اور مجھے اس بات پر بہت فخر ہے. بالخصوص نوجوان بچوں میں آج اردو دور دور تک پائی نہیں جاتی ہے, اور عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج میں جہاں پر جو اردو اس فکر سے قائم کیا گیا تھا کہ تاکہ ہر مذہب کے ماننے والے یہاں پر آئے اور پڑھے اور گنگا جمنا تہذیب کو پروموشن دے, پروموشن ہو بول کر ایک سیکولر بادشاہ ایچ نظام میر عثمان علی خان اس فکر سے اس کو قائم کرے تھے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج عثمانیہ یونیورسٹی سے مسلم نوجوان بچے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی ایک اس فکر پر بنائی گئی ہے کہ آپ بھی یہاں پر پڑھے اور اپنا مستقبل بنائے. دیکھیے آپ یہاں سے وکالت کر سکتے ہیں, آپ یہاں سے دیگر کمپیوٹر کورسز کر سکتے ہیں, اور آپ یہاں پر انجینئرنگ کر سکتے ہیں, آپ ٹیچنگ کے شعبے میں جا سکتے ہیں, بہت سارے شعبوں میں آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ آج ہماری قوم کے بچے یہاں پر ہماری اکثریت بہت کم نظر آ رہی ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم انگلش میڈیم سے پوسٹ گریجویشن کر لے اور دیگر ملک جا کر اپنا مستقبل بنا لے, وہاں پر پیسے کما لے ایسا. لیکن اگر کسی کے گھر میں 4 بچے ہیں تو ماں باپ سے گزارش ہے آپ ایک بچے کو اپنے عثمانیہ یونیورسٹی بھیجیں. وہاں کے جو انٹرنس ایگزام ہوتے ہیں اس میں حصہ لے اور اس میں کامیاب ہو کر آپ جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے دیگر کورسز کر جو ہے نا اپنے بہترین مستقبل آپ یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو شعبے کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں کے ساتھ لسانی تعصب کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں سے کن چیزوں کو ہٹایا گیا, عثمانیہ یونیورسٹی کے پرانے لوگوں اور تبدیل شدہ لوگوں میں کیا فرق ہے, اس کا ہم جائزہ لیں گے. ناظرین, عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں میں کافی تبدیلیاں کی گئی. پرانے لوگوں سے کافی چیزوں کو ہٹایا گیا. اب جو نیا لوگو ہے وہ اگر اس کا پرانے سے تقابل کرے تو کافی چیزیں تبدیلیاں نظر آئیں گی اس میں. ہم سب سے پہلے پرانے اس لوگوں کا جائزہ لیں گے جو نواب میر عثمان علی خان نے تیار کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں پرانے لوگوں میں کیا کیا تھا. یہ سب سے پہلے یہ لوگوں میں حدیث شریف تھی, انا مدینۃ العلم و علی بابھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ لوگوں میں اوپر تھا, اور اس کے بعد نیچے جامع عثمانیہ, یہ پرانا لوگو ہے, اس میں اردو تحریر تھی جامع عثمانیہ اور عین. آئیے نئے عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں جس میں اب اردو تحریر نہیں ہے اور اوپر حدیث شریف بھی نظر نہیں آتی. آئیے نظر ڈالتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اردو جامع عثمانیہ لکھا ہوا کرتا تھا, اب تیلگو میں عثمانیہ یونیورسٹی لکھا گیا, اور اوپر حدیث شریف بھی نہیں ہے. اور انگلش میں یہاں پر عثمانیہ یونیورسٹی ہے اور عین صرف عین بچا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو والے بے حسی کا مظاہرہ نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے, ورنہ یہ عین بھی اس لوگو سے غائب ہو سکتا ہے. کہ یونیورسٹی کا جو لوگو ہے اس سے بھی اردو غائب ہو گیا ہے. یعنی لوگوں میں جو جامع عثمانیہ یونیورسٹی جو اردو تحریر ہوتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. تقریباً آج سے 19 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب 2005 میں نے اس یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی سے میں نے پوسٹ گریجویٹ MCA کی جو ڈگری میں نے وہاں سے سند حاصل کی, تو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لوگوں سے اردو تحریر عثمانیہ یونیورسٹی غائب ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ کریے کہ آہستہ آہستہ ہماری اس یونیورسٹی سے اردو کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. تو آج میں آپ تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ انگلش میڈیم ضرور پڑھیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اردو سبجیکٹ ضرور اس کے اندر جو ہے اپنی اولاد کو پڑھائیں. ایک جانب وقت کے حکمرانوں کا اردو کے تئیں سوتیلا سلوک نظر آتا ہے, تو دوسری جانب نظام ہفتم میر عثمان علی خان کا سیکولر کردار اور گنگا جمنی تہذیب ہم کو آرٹس کالج کی پرشک عمارت میں نظر آتی ہے. نواب میر عثمان علی خان نے آرٹس کالج کی عمارت کو ایسے ڈیزائن میں تیار کروایا جو ہندو, مسلم, عیسائی, بدھ, جین اور مغربی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے. آرٹس کالج کی 2 منزلہ عمارت کی تعمیر 5 سال اور 5 مہینوں کے عرصے میں مکمل ہوئی. آرٹس کالج کی تعمیر پر اس وقت 29,70,000 کا خرچ آیا تھا. آرٹس کالج کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے مختص کردہ جملہ 510 ایکڑ اراضی میں سے
5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई थी। ये 2 मंजिला इमारत 2.5 लाख मुरब्बा फीट पर खड़ी है। आर्ट्स कॉलेज की इमारत की तामीर में पिंक ग्रेनाइट के अलावा सीमेंट, स्टील, चूना और ईंट का इस्तेमाल किया गया। पत्थर तराशने वाले स्पेशल वर्कर्स ने इसके तामीरी काम में हिस्सा लिया और इन वर्कर्स का ताल्लुक़ जनूबी हिंद के कोयम्बतूर, तुर्कापालेम, तिरुनापल्ली वगैरह से था। आसिफ जाही दौर हुकूमत की तारीख़ी इमारतों में अमूमी तौर पर गुंबदें नज़र आती है, मगर आर्ट्स कॉलेज की इमारत के फ़न तामीर में निज़ाम दक्कन ने मुसलमानों की अलामत समझे जाने वाले गुंबद के बजाय सेक्युलर अलामत वाली शक्ल की तामीर को तरजीह दी, जो आपको आर्ट्स कॉलेज के दरमियान बीचों बीच नज़र आती है। उस्मान यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज बोल रहे हैं? नहीं, आर्ट्स कॉलेज के बिल्डिंग में एक्चुअली जो डिज़ाइन था, ओरिजिनल डिज़ाइन था, उसमें गुंबद का कॉन्सेप्ट था बीच में। तो जब वो प्लान जो है उनके अप्रूवल के लिए, उस्मान अली खां बहादुर के अप्रूवल के लिए गया, तो वो डोम को जो है हटा दिए, बोले कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर मज़हब और मिलत के लिए है ये। तो इस वजह से जो है वो डोम आप दूर से देखे तो ऐसा दिखता है कि डोम है, लेकिन वो डोम हटा दिया गया, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हर कोई पढ़ता है, मुसलमानों की बिल्डिंग नहीं है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स हैं वो ये चीज़ों से ज़रा नावाकिफ़ है या दूर है, क्योंकि एक क्रॉस कल्चरल अचीवमेंट के जैसा आता कि जो है ये फ़लाँ मज़हब के लोग बनाए और हम जो है एक अलग मज़हब के मानने वाले हैं, लिहाजा हम इसको हाईलाइट नहीं करेंगे। आप देखिए क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1968 में, जब उस्मान यूनिवर्सिटी के 50 साल हुए तो जो है एक स्टैम्प इशू करे। 2018 में जब 100 साल हुए थे तो और कुछ बहुत बड़ा फंक्शन कर सकते थे, उस्मानिया वाले करे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं हुआ, एक स्टैम्प इशू करना या कॉइन इशू करना, कोई चीज़ नहीं हुई। जामा मस्जिद दिल्ली की जो है फ्लोरिंग का काम था, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देना है, या गोल्डन टेम्पल अमृतसर को देना है, या गुरुद्वारा नांदेड़ को देना है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को देना है, या आंध्रा यूनिवर्सिटी वॉल्टेयर को देना है, गैर मामूली खिदमत। आर्ट्स कॉलेज के फर्श की तैयारी में निर्मल, पॉलिश्ड और शाहबाद के पत्थर का इस्तेमाल किया गया। आर्ट्स कॉलेज के पिल्लरों को ग्रेनाइट के ज़रिए ऐसा तराशा गया जो अजंता और एलोरा के पहाड़ों की झलक इसमें नज़र आती है। इस इमारत के दरवाज़ों और खिड़कियों की तामीर में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। आर्ट्स कॉलेज के फ़न तामीर में हिंदुस्तानी, मुग़लाई, इस्लामी और मगरबी फ़न तामीर की झलक नज़र आती है, इसलिए इस इमारत को गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत कहा जाता है। आर्ट्स कॉलेज की इमारत की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी पहली और दूसरी मंजिल हर तरफ खुली हुई है, जिससे हवा और सूरज की रोशनी अंदर आसानी से पहुँच सकती है। आर्ट्स कॉलेज के बाबू दाखिले के सामने खूबसूरत फव्वारा हाउस तामीर किया गया और अतराफ में दरख्त, हरियाली और सब्ज़ेज़ार है। आर्ट्स कॉलेज की ये तारीख़ी इमारत उन हुक्मरानों और सियासी रहनुमाओं के लिए एक मिसाल है जो मज़हब के नाम पर तफरीक़ा पैदा करते और निज़ाम दक्कन के सेक्युलर किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। मुख्तलिफ़ इमारतों में मुश्तमिल जामिया है। तकरीबन 8 किलोमीटर की जो है वसी और इलाके में फैली हुई जामिया है। यहाँ जो है साइंस कॉलेज भी है, यहाँ लॉ कॉलेज भी है, यहाँ जो है आर्ट्स कॉलेज भी है। और जामिया की जो मरकज़ी इमारत है उसको जामे उस्मानिया की मरकज़ी इमारत को हम आर्ट्स कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये आर्ट्स कॉलेज जो है यही जामिया उस्मानिया की मरकज़ी इमारत है। हिदायत दी गई थी, मीर उस्मान अली खान ने हिदायत दी थी जो माहिरीन को तामीर के लिए, जब ये यहाँ जमा हुए थे इंजीनियर्स, तो उनको हिदायत दी थी कि जब ये इमारत मुकम्मल होगी तो पहली नज़र में हम इस इमारत को गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत महसूस करेंगे। तो हम देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, तो इसकी तर्ज तामीर का अगर हम एहसास करते हैं, पहली निगाह में जब हम आर्ट्स कॉलेज की इमारत को देखते हैं तो हमको ऊपर जो है जो कमानें नज़र आएंगी वो इस्लामी फ़न तामीर का जो है इजहार करते नज़र आएंगी। और बीच में जो है स्ट्रक्चर है, जो कमानें हैं, जो सुतून हैं, वो हमें जो है हिंदू तर्ज तामीर मंदिर के जो है एक स्ट्रक्चर का जो है नमूना पेश करते नज़र आएंगी। और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमको गिरजा घर का जो है एक अंदाज, तर्ज तामीर का अंदाज नज़र आएगा। यहाँ तक कि हम इस इमारत की बुलंद तरीन जो है
बुलंदी पे जब देखते हैं तो इसकी जो मतलब एक कंगूरे हैं ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पे जो बुलंदी पे बनाया जाता है, तो उनको हम देखते हैं तो वहाँ सलीब का निशान हमको नज़र आता है। तो इस तरीके से मीर उस्मान अली खान ने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का भी पास रखा और जो है क्रिश्चियनों का भी पास रखा, यहाँ तक कि बुद्ध मत का भी जो है इस इमारत में पास रखा गया है। तो सारे मज़ाहिब का जो है एक मंबा नज़र आती है ये इमारत। हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो आज भी उनकी अजमत का बरमला एतराफ़ करते नजर आते हैं। पिछले 100 साल से ज़ायद अरसे के दौरान इस यूनिवर्सिटी से करोड़ों अफराद ने आला तालीम हासिल करके दुनिया भर में हैदराबाद का नाम रोशन किया। आज अलमिया इस बात का है, उर्दू ज़रिए तालीम की मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी में उर्दू शोबा बंद होने के दहाने पर पहुंच गया। इसके ज़िम्मेदार हुकूमत के साथ उर्दू वाले भी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पिछले 100 सालों के दौरान इस यूनिवर्सिटी से कई नामवर हस्तियों ने आला तालीम हासिल की और अपना नाम दुनिया में रोशन किया। आज अलमिया इस बात का है कि इस यूनिवर्सिटी से उर्दू ज़रिए तालीम हासिल करने वालों की तादाद घटती जा रही है। सियासत टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।